हर घर के अंदर कुछ न कुछ राज जरूर छुपे हुए होते हैं और कुछ राज हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जिसमें बंद था एक ऐसा सच जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो। एक पुराना घर, वर्षों से वहाँ एक परिवार रह रहा है। घर में 3 लोग, अर्जुन और उसकी पत्नी अनन्या और उसकी माँ सावित्री देवी। सबसे अलग बात यह है कि घर के सबसे ऊपरी मंजिल में एक कमरा होता है जो हमेशा बंद रहता है। उस कमरे की चाबी सिर्फ सावित्री देवी के पास रहती है। अनन्या नई शादी होकर घर आई है। वो घर संभालती है और सबका ख्याल रखती है। अर्जुन उसे बेहद प्यार करता है और उसकी हर छोटी बात में उसका साथ देता है। पर सावित्री देवी का बर्ताव कुछ अजीब सा रहता है। अनन्या को बार बार ये फील होता है कि उस कमरे में कुछ तो है जो उसे कोई बताना नहीं चाहता। रात को कई बार अनन्या को उस कमरे से हंसी की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। और अनन्या जब अर्जुन को ये सब बताती तो अर्जुन उसे ये कहकर टाल देता कि ये तुम्हारा वहम है, वो तो बस एक बंद पड़ा हुआ कमरा है। पर ये सुनकर उसकी सास भड़क जाती है और गुस्से में आकर कहती है, उस कमरे में बिल्कुल मत जाना, समझ आया तुम्हें? ये सुनकर अनन्या का शक और भी गहरा हो जाता है। एक दिन अनन्या बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ जाती है और अर्जुन उसका ख्याल रखने में जुट जाता है। अर्जुन पूरा दिन उसका ख्याल रखता है और उसे खाना बनाकर खिलाता है और दवा भी लाता है। इस दौरान अनन्या का मन अपने पति अर्जुन पर और भी आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि मेरा पति मेरा कितना ख्याल रख रहा है, हम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। उसे लगता है कि उन दोनों का रिश्ता कितना मजबूत है। पर अंदर ही अंदर अनन्या को ये भी लगता है कि अर्जुन उससे इतना प्यार करता है, पर ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रहा है? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो वो मुझे बता नहीं सकता? आखिर क्यों अर्जुन मुझसे उस कमरे का राज छुपा रहा है? एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो अनन्या उस कमरे में जाने का प्लान बनाती है और सोचती है कि वो आज उस कमरे में जाकर ही रहेगी। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है? आज तो मैं पर्दाफाश करके ही रहूँगी। अनन्या अपनी सास के कमरे में जाती है और तकिए के नीचे से चाबी को उठा लाती है और उस बंद कमरे का ताला खोल देती है और अंदर जाती है। और अंदर जाकर जब वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वहाँ एक लड़की बैठी हुई होती है और अर्जुन की सेम शक्ल वाली होती है। जब वो लड़की अनन्या को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और रोते हुए कहती है, भाभी आपने मुझे देख लिया, और चुपचाप रोने लगती। असल में वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन की जुड़वा बहन होती है जिसका नाम आर्या है। इतने में अर्जुन और उसकी माँ सावित्री देवी भी अंदर कमरे में आ जाते हैं और उन्हें देखते हैं। सावित्री देवी बताती है कि आर्या जो है वो बचपन से ही एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। जब गांव में ये बात पता चली तो गांव वालों ने इस परिवार का एक मजाक बना दिया और आर्या को सबसे अलग रखने की मांग रख दी। समाज में बदनामी के डर से उन्होंने आर्या को एक बंद कमरे में रख दिया। इसे सालों से इसी कमरे में छुपाया गया। अर्जुन भी चुप था। वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। समाज के तानों से बचने के लिए उसने यही मंजूर किया कि मुझे आर्या को यहीं बंद कमरे में पड़े रहने देना होगा। अनन्या ये सब सुनकर रो पड़ती है। क्या ये ठीक है कि हम अपने ही खून को दुनिया से छुपाएं? अगर परिवार में प्यार है, हम सब साथ हैं, तो हमें किस बदनामी का डर है? हम क्यों आर्या को सबसे अलग रखें? अनन्या की बातें सुनकर अर्जुन और सावित्री देवी इमोशनल हो जाते हैं और अर्जुन भी ये मान लेता है कि उसने भी गलत किया है और सावित्री भी अपनी गलती पर पछताती है और आर्या से माफ़ी मांगती है। अर्जुन भी
आर्या से माफ़ी मांगता है और उसे गले लगा लेता है। अंत में अनन्या सबको समझाती है कि प्यार वही है जहाँ हम अपने और अपनों को अपनाएं, चाहे वो सही हो या गलत, फिर चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हमें अपने और अपनों को अपना लेना चाहिए ताकि उन्हें कभी अकेला महसूस ना हो, जैसे आर्या को इतने सालों में अकेला महसूस हुआ है। पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है और खुशियों से अपना समय बिताता है। घर के दरवाजे अब हमेशा खुले रहते हैं और जो कमरा सालों से बंद पड़ा था, अब उस कमरे में खुशियां ही खुशियां थी। Don't forget to like and subscribe.